सर, आपने तारा मर्डर केस की फाइल मंगवाई थी, ये रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लुट गई मैं। मिनान से बताइए कि हुआ क्या है। मेरा तो आराम हराम हो गया है मैडम। अब मैं इत्मीनान कहाँ से लाऊं? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसने मुझे 50 लाख का चूना लगा दिया। मैम, आप पानी पीजिए और डिटेल में बताइए, ये 50 लाख का क्या मामला है? सर, मैं चंदा देवी हूँ। रविवार सुबह मेरे घर के दरवाजे पर एक लेटर आया। उसमें लिखा था, शहर के बाहर माल रोड पर एक घर 1 करोड़ में बिक रहा है। तुम्हारा शुभ चिंतक। सस्ता घर मिलने की खुशी में मैं उस घर को खरीदने शाम 7 बजे पहुँच गई। आपका घर तो बहुत सुंदर है सुकन्या जी, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसे बेचना क्यों चाहती हैं? अब क्या बताओ, मेरे जो अपने थे वो एक दुर्घटना में चल बसे और उनके बिना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ओह, तो ठीक है सुकन्या जी, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दे तो। जरूर। ये देखिए, देख लीजिए, ये घर मेरे नाम पर ही है। पेपर्स तो ठीक है सुकन्या जी, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक दे रही हूँ और साथ में 45 लाख का चेक भी। बाकी 50 लाख घर मेरे नाम होने के बाद दे दूंगी। आप इन पेपर्स पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर इधर। ये लीजिए। बुरा मत मानिएगा सुकन्या जी, लेकिन जो साइन रजिस्ट्री पेपर्स पर है और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में फर्क तो होता ही है। अब हाथ कांपते हैं चंदा बेटा, लाओ दोबारा कर देती हूँ साइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 5 लाख और 45 लाख के 2 चेक हैं। 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्री कर लेंगे। सर, उस दिन हम दोनों 8 बजे तक साथ में थे, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सुकन्या करोड़ी लाल जी की जगह कोई और ही है और वो बोल रहे हैं कि हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। चंदा जी, आप हमें उस घर पर लेकर चलिए। सर, ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ये पागल है। ये घर हमारा है और हमने इसे किसी को नहीं बेचा और हम इस घर को कभी बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी घर है। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि इस घर की मालकिन सुकन्या करोड़ी लाल जी को बुलाए, उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सर, हम उन्हें नहीं बुला सकते। ना बुलाने का कारण प्रिया जी? वो हमारी दादी थी और उनको मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। ऐसे कैसे कई साल पहले वो मर चुकी है? अरे 2 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिली थी और वो भी इसी घर में। क्या बकवास कर रही हैं ये? मरे हुए आदमी से कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास वो पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने साइन किए थे। ये देखिए सर। चंदा जी, इस पर तो कोई साइन नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो यहीं पर साइन किए थे। देख लिया सर आपने? अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये औरत झूठ बोल रही है। नैना जी, क्या आप लोग हमें सुकन्या जी की फोटो दिखा सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे दादा दादी जी की कुछ फोटोज जिस कमरे में थी उनमें कुछ साल पहले ही आग लग गई थी और जिसमें सभी फोटोग्राफ्स जल गए। ओके, और रविवार को आप दोनों कहाँ थी? सर, हम दोनों शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में गए थे और आज सुबह ही लौटे हैं।
कामिनी जी, पता कीजिए प्रिया और नैना रामगढ़ में थी या कहीं और। रविवार को तुम कहाँ थे? सर, रविवार को मेरी छुट्टी रहती है तो मैं अपने घर पर ही था। सर, प्रिया और नैना दोनों सच बोल रही हैं। वो शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी दोस्त के पार्टी में ही थी और आज सुबह ही लौटी हैं। लेकिन सर, दोनों बहनें रविवार शाम करीब 5 बजे कहीं चली गई थी और फिर रात 9 बजे वापस अपनी दोस्त के घर पर आ गईं। कामिनी जी, इस शहर से रामगढ़ की दूरी करीब 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है कि प्रिया और नैना यहाँ आई हो और अपना काम करके चली गई हो। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था सर, पर बाद में पता किया तो पता चला कि ये दोनों अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। नहीं सर, हम इस औरत को नहीं पहचानते। सर, आप लोग क्यों उस झूठी औरत की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नैना जी, आप हमें कानून मत सिखाइए। आप लोग मुझे घर के पेपर्स दिखाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाकर चेक करना चाहता हूँ। ये लीजिए सर। कामिनी जी, इन पेपर्स को और जो चंदा जी के पेपर्स हैं उनको जांच के लिए लैब भेजिए। यस सर। सॉरी सर, मैं बाथरूम चला गया था। ये ऑयल तुम्हारा है? यस सर, इस ऑयल को मैं अपनी खुखरी पर लगाता हूँ ताकि खुखरी साफ रहे और जंग न लगे। सर, लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं। कामिनी जी, देखा आपने चमत्कारी पेन का कमाल? सर, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। आपने जो भी लिखा सब गायब हो गया। इसका मतलब सर, चंदा जी को इसी तरह से ठगा गया है। हाँ कामिनी जी, मुझे पता चल गया है कि वो ठग जादूगर कौन है। हमें तो पता चल चुका है कि चंदा जी को तूने ही ठगा है। अब ये सच तू भी अपने मुंह से स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। वैसे इस धोखाधड़ी में अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि तू इतना अक्लमंद तो है नहीं। और इससे पहले कि मेरा डंडा बोल पड़े, अपने साथियों का नाम भी पक दे। बोल, कौन कौन शामिल है इस ठगी के खेल में? बोल। सर, वो मैं और वो मेरी सर, ये आधार कार्ड मिला है। हेलो मानिक, जो आधार कार्ड भेजा है उसकी बैंक डिटेल निकाल जल्दी, और कहीं से भी ये पैसे निकाले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो और लोकेशन भी शेयर कर देना। हमें जल्दी ही आधार कार्ड के एड्रेस पर पहुंचना होगा। मुजरिम अभी अभी गोली रोड के बीना बैंक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भागे उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। आइए देवकी जी, ओह सॉरी, सुकन्या करोड़ी लाल जी, आइए। देवकी, मुंह बंद रखने से तुम बेगुनाह नहीं बन जाओगी। तुमने अपने ही पति का खून किया है और तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बोलो, खून क्यों किया तुमने? बोलो। सर, मैं चंदा मैम को पहले से जानती थी, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक उनके घर में काम किया करती थी और उनके सेक्रेटरी मनीष से भी मेरी पहचान थी। उसी ने चंदा को ठगने का प्लान बनाया था। इस काम में मेरा पति बहादुर भी शामिल था, लेकिन 1 करोड़ सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको ठगने की प्लानिंग कर ली। अपने पति को क्यों मारा? वो आप लोगों के सामने मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है देवकी, और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बना दिया। अब ना तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ना पति, ना सुकून भरी जिंदगी। अब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ फांसी। और मनीष, तुम्हारी धोखाधड़ी की वजह से एक कत्ल हुआ है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी।
हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर, आप भी। सर, कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर, इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ्स ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर, ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर। सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी, आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी, मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को।
ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर। सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीनाका हाउस नंबर 11। सर, महिमा की सीडीआर भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो, HDDC बैंक। जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी, मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर, मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर, धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर, शायद धीरज उस कार में है। धीरज, रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। सर, मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर। आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर, इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया?
सर ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है, कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता हैं। पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए, आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर, फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा, उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है, उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं, ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कुछ कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर, वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी, या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे हैं। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है? दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है, हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा?
हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो, पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो। सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले थे। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है।